मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल में आखिर कौन कौन से दस्तावेज आपको लेकर जाना है और कुछ सामान बताऊंगा जो आपको अगर लेकर जाएंगे तो फिर आपको जो परेशानी बिल्कुल नहीं होने वाली। सबसे पहले दस्तावेज की अगर बात करूं तो दस्तावेज में आप देखेंगे अंतिम परीक्षा परिणाम का जो है आपका रिजल्ट जो आया था उसकी आप जो है एक कॉपी ले जा लें। उसके बाद इकाई आवंटन का जो रिजल्ट आया था आपका, ये आप इसकी एक कॉपी आपको ले जाना है। ध्यान दें, जो भी दस्तावेज आप बना रहे हैं एक उसकी मूल प्रति प्लस दो दो उनकी फोटो कॉपी होना चाहिए, ठीक है। और स्वयं द्वारा जो है सत्यापित होना चाहिए, मतलब खुद से आप सत्यापित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ले जा लें। उसके बाद आप देखें चरित सत्यापन फॉर्म, ये इसको अनुप्रमाणन फॉर्म भी कहते हैं। तो ध्यान दें, चरित सत्यापन फॉर्म आप जो है सावधानी पूर्वक भरेंगे और उसके राइट साइड में आप देखेंगे एक फोटो लगेगी, तो फोटो आपको लगाना है। और प्लस आपको जो चरित सत्यापन फॉर्म को बारीकी से आपको भरना है, जिसको हम अनुप्रमाणन फॉर्म भी कर सकते हैं। बारीकी से आपको भरना है। और ध्यान दें, जब आप जो अनुप्रमाणन फॉर्म आप दोनों साइड का आपको जो है प्रिंट निकालना है। और प्रत्येक साइड में अगर आप देखेंगे तो पेज के अंतिम में आपका मोबाइल नंबर प्लस आपके साइन होना चाहिए। हालांकि आप ये मोबाइल नंबर साइन नहीं करेंगे जब आपके संस्था, जब आप जहाँ पर मेडिकल देने जा रहे हैं अगर वह बोलें तभी आपको करना है, नहीं तो अन्यथा आपको नहीं करना है। तो अनुप्रमाणन फॉर्म में ध्यान ये रखना है, जब आप किसी से अनुप्रमाणित करवाओगे, जो प्रमाणीकरण आप करवाओगे, तो उनके बराबर सील और साइन और कहाँ पर उनकी पोस्टिंग, तो प्रॉपर तरीके से उनका जो प्रारूप है वह प्रारूप जो है अच्छे तरीके से वह भरे होना चाहिए, प्लस डेट भी आप उसमें लिखवा लें, ठीक है। और इसके अनुप्रमाणन फॉर्म की अगर बात करूं तो दो प्रति आप फोटोकॉपी निकाल लें, प्रॉपर उसको भर लें और जो है कहीं ना कहीं आप जो उसको प्रमाणीकरण करवा लें दोनों प्रति में। और प्रमाणीकरण की अगर बात करूं, मैंने बताया तो आपको राजपत्रित अधिकारी में आप जितने भी अधिकारी उसमें दिए हुए हैं वह अधिकारी से आप साइन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर, हाई स्कूल का हेडमास्टर, प्रिंसिपल, किसी से भी आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए, राजपत्रित होना चाहिए। और किसी भी देश के किसी भी कोने से आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप जहाँ पढ़े वहीं करवाना है, कहीं से भी आप करवा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, ठीक है। किसी से भी आप करवा सकते हैं, प्रमाणीकरण आपको प्रॉपर तरीके से करवाना है, ठीक है। इसके साथ आपको जो है शपथ पत्र लगने वाला है। तो शपथ पत्र में ध्यान दो, शपथ पत्र बनाने में कोई बड़ा समय नहीं लगता, 10 मिनट का आप तहसील चले जाएंगे तो वहाँ शपथ पत्र बन जाता है। लेकिन मैं अभी इसलिए शपथ पत्र का मना कर रहा हूँ क्योंकि कुछ जिले में जो है अलग से प्रारूप देते हैं कि इस प्रारूप में आप शपथ पत्र बनाइए, 100 रुपए के स्टाम्प में, 50 रुपए के स्टाम्प में। तो आपका जो ग्रुप बना है उस ग्रुप में अगर वह आदेश देते हैं कि यार इस टाइप से शपथ पत्र लेकर आ जाए, तो आप जो है एक ही फॉर्मेट से शपथ पत्र बना लें। कई बार होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में रहती है, कुछ लोग अलग फॉर्मेट बना लें, कुछ लोग अलग फॉर्मेट बना लें, तो फिर कहीं ना कहीं वहाँ पर मेडिकल में फिर वो नाटक बहुत ज़्यादा होता है कि यार ये वाला फॉर्मेट बना लो। तो ध्यान दें, आप जो शपथ पत्र बिल्कुल पैसा खर्च ना करें। जब आपका जो मेडिकल है, जब आपका उन्होंने जब बुलाए हैं तो 1-2 दिन पहले आप इसको बनवा लें, कहीं दिक्कत नहीं जाने वाली, है ना। तो इसका आप जो है शपथ पत्र 100 रुपए के स्टाम्प में या 50 रुपए स्टाम्प में कहीं भी, और जो प्रारूप आपको अगर वहां पर से जिस जिले में आपको मेडिकल और उस जिले में अगर प्रारूप आता है तो ठीक, नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से प्रारूप में शपथ पत्र 100 नहीं तो 50 रुपए स्टाम्प में बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है संपूर्ण दस्तावेज के फिजिकल, जो दस्तावेज आपको लगने हैं, जो सारे दस्तावेज जो है फिजिकल के टाइम में जो दस्तावेज लगे वही दस्तावेज आपको लगना है, नए आप तैयार न करें। पुराने दस्तावेज भी चल जाएंगे जो फिजिकल के टाइम लगे हैं, आप नए के चक्कर में बिल्कुल ना भागें। और कुछ आगे लेकिन दस्तावेज के बारे में बताऊंगा। मार्कशीट का सत्यापन, एक बात और है, मार्कशीट 10वीं और 12वीं की मार्कशीट का सत्यापन में लगभग एक मार्कशीट सत्यापन में 1200-1500 रुपये लगते हैं। तो दोनों मार्कशीट में लगभग आपको जो है कहीं ना कहीं 3,000 लगभग खर्च हो जाएंगे आपके। तो ध्यान दें, मार्कशीट का सत्यापन बिल्कुल नहीं करवाना आपको जब तक आपके जिले से आदेश नहीं आ जाता कि आपको मार्कशीट सत्यापन करा के लेकर आना है, तभी आप करें, नहीं तो अन्यथा आप जो है यहाँ पर पैसे बिल्कुल बर्बाद ना करें, ठीक है। बहुत सारे जिलों में मार्कशीट सत्यापन पिछली बार हुआ था, लेकिन संभवतः अगर आप देखें तो लगभग 60% जिले ऐसे हैं जिन्होंने मार्कशीट का सत्यापन बिल्कुल नहीं कराया। तो मार्कशीट का सत्यापन जरूरी, अगर वहां से आदेश है तभी कराना है, अन्यथा आपको पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करना है। कुछ यूट्यूब में आप देख रहे होंगे, वीडियो डाले होंगे बहुत सारे लोगों की, मार्कशीट का सत्यापन करना अनिवार्य है। तो किसी प्रकार से कोई मार्कशीट सत्यापन ना कराएं आप, अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। अगर आपके जो है वहां पर जहाँ जो जिस जिले में आपका मेडिकल हो रहा है उस जिले में अगर बोलते हैं तभी आपको कराना, अन्यथा आपको पैसे बर्बाद यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है। फिर आप आती है फोटो लगने वाली आपकी, इसमें 2 फोटो बोला गया, तो लगभग 5 फोटो आप ले जाएं। फिजिकल के टाइम में जो फोटो लगी वो फोटो ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या नई फोटो है आपको तो नई फोटो आप ले जा सकते हैं। आधार कार्ड भी आपको ले जाना है, लेकिन ध्यान दें, जब आधार कार्ड में आपको
अभी करेक्शन बिल्कुल नहीं कराना, ना ही सरनेम में ना ही नाम में, किसी भी प्रकार से आपको जो है करेक्शन बिल्कुल नहीं करवाना। अभी जो भी करेक्शन करा चुके आपने वह अब करा चुके हो अब, लेकिन आगे जो है आपको करेक्शन बिल्कुल नहीं करवाना, क्योंकि अब पिछली बार जो हुआ था बहुत लंबी फंसे थे लड़के लोग जो है, लगभग 6-7 महीने बाद ज्वाइनिंग हुई थी, कई लोगों की तो 1 साल बाद अभी ज्वाइनिंग हुई है। आधार वेरिफिकेशन में फंसे हुए थे क्योंकि आधार बहुत ज़्यादा उन्होंने करेक्शन करवाया था। तो आप ये दें। दूसरा, इसमें बहुत सारे लड़के बोलते हैं सर बैंक अकाउंट नंबर भी लगेगा, तो बैंक अकाउंट नंबर के आगे मैं बताऊंगा किस बैंक में आपको जो है ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, तो कौन सी बैंक अकाउंट में आपको खाता खुलवाना है, वह लगने वाला है ज्वाइनिंग के समय। पैन कार्ड भी आप बनवाने डाल दें तो वह ज्वाइनिंग के समय लगने वाला, अभी नहीं लगने वाला। समग्र आईडी लगने वाली, ज्वाइनिंग के समय लगने वाली, अभी बिल्कुल नहीं लगने वाली, ठीक है। तो इसको लेकर आप परेशान मत लो। इसका जन्म तिथि प्रमाण पत्र को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो है 10वीं की मार्कशीट में ही जन्म तिथि आपकी वेरीफाई होती है, 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर लगने वाली है, जन्म तिथि आपकी जो प्रमाण पत्र नहीं लगने वाला। शैक्षणिक योग्यता है, जो भी आपने हायर एजुकेशन आपने जो भी करे, तो यहाँ पर आप सारी मार्कशीट यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र जो ओबीसी एसटी एससी के लोग हैं वो जाति प्रमाण पत्र आप फुलफिल कर सकते हैं इसमें। और ध्यान दें, जाति प्रमाण पत्र पुराना है तो भी चलेगा, नया आपने बनवा लिया है डिजिटल वाला तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो जो फिजिकल के टाइम लगे वही इसमें लगने वाले हैं, बिल्कुल परेशान हो नए और पुराने को लेकर। बात आती है कि इसमें स्पेलिंग का और क्या बोलते हैं, आपका पिताजी का नाम और खुद का नाम में अगर आपका पूरा नाम नहीं है, अगर मार्कशीट में आपका फुल नाम नहीं है और दस्तावेज में फुल नाम, तो आप जो है कहीं ना कहीं आप इसके लिए एक एफिडेविट बनवा लें, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करेक्शन ना करवाएं आप। मार्कशीट में है या कोई भी दस्तावेज में आप एफिडेविट ले लें, आप एफिडेविट का ही इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, ठीक है। एनसीसी वाले होंगे, सी सर्टिफिकेट जो एनसीसी के फायदे लूँगा, तो एनसीसी सर्टिफिकेट यहाँ पर सबमिट करें आप। और होमगार्ड का जो आपका जो होमगार्ड कार्यालय से जो बनता है आपका नियोक्ता प्रमाण पत्र, वह आपको लगाना जरूरी है, ठीक है। होमगार्ड का आपका जो सर्टिफिकेट होता है जो होमगार्ड कार्यालय से बनता है, तो आप यहाँ पर होमगार्ड कार्यालय से बनवा लें। एक सर्विसमैन का जो है सैनिक कल्याण बोर्ड में जो एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट बनता है वह लगा दें आप। विवाहित अगर आप देखो, जब आपने फॉर्म भरने थे, फॉर्म भरने से अभी तक बीच में अगर आपकी शादी हुई होगी और अगर आपके बच्चे हुए होंगे, तो आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। तो बर्थ सर्टिफिकेट आप लगाना बच्चे का, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र लगना, मूल निवास नया हो पुराना हो चलेगा, पापा जी का नाम का हो, लेकिन उसमें अगर आपका भी नाम है तो कोई भी ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर परेशान ना हो, ईडब्ल्यूएस पुराना जो फिजिकल टाइम लगा वही सर्टिफिकेट लगना, नया सर्टिफिकेट आपको नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना है। तो इस तरह से ये दस्तावेज आपको तैयार करना है, एक आपका जो ओरिजिनल प्लस इसके साथ 2 प्रति फोटोकॉपी और स्वयं द्वारा सत्यापित आपको कर लेना है, नीचे स्वयं सत्यापित करके साइन कर देना है दोनों उसमें दस्तावेज में। तो ये सब चीजें आपको देखना है, इसके अलावा कुछ दस्तावेज नहीं लगने वाले, बिल्कुल परेशान ना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको बहुत बारीकी से आपको दस्तावेज चेक कर लेना है। चेक कहाँ करना है, एक तो चरित्र सत्यापन में चेक करना है आपको, दूसरा आपका अगर देखें शपथ पत्र चरित्र सत्यापन में चेक करना है आपको कि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपने भरे होगा नहीं, साइन करे होगा नहीं, ये सब चीज़ें आपको जो है यहाँ पर देख लेनी, एक बार अच्छे से चेक कर लें। हालांकि मैं अभी एक बार और बता दूंगा अनुप्रमाणन फॉर्म किस तरह से भरना। एक शॉर्ट्स जरूर ले जाएं, शॉर्ट्स आप इसलिए ले जाएं क्योंकि आपका जब मेडिकल होता है फिर नौकरी या फ्लैट फूड देखते हैं तो कहीं ना कहीं फिर शॉर्ट्स, क्योंकि वहाँ पर फिर दिक्कत होती है, शॉर्ट्स आपको महंगा मिलता है, तो एक शॉर्ट्स आप बैग में डाल दें, कोई दिक्कत नहीं। एक पेन आप ले जाना, ब्लू पेन आप ले जाना, उसके साथ आपको 2 ब्लैंक पेज आप ले जाना, क्योंकि कहीं जरूरत पड़ेगी आपकी तो वहाँ पर आप ले जाना। ज़्यादा सामान बिल्कुल नहीं ले जाना आपको। आपका जो है अभी ध्यान दें, आप जो है 5-7 दिन की तैयारी करके जाएं। 5-7 दिन की तैयारी के इसलिए बोला जाता है क्योंकि कई बार हो जाता है कि जैसे आपको उन्होंने गुरुवार को बुलाया, शुक्रवार आपका जो है कहीं ना कहीं डीवी हुआ, शनिवार रविवार सोमवार ये 3 दिन में आपका मेडिकल नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल बोर्ड आपका मंगलवार और शुक्रवार बैठता है। तो आप 3 से 4 दिन की तैयारी के हिसाब से जाएं। और मैंने भी बहुत सारे जिले के, हालांकि संभवतः सारे जिलों के मेडिकल के बारे में बता चुका हूँ कि आखिर इस जिलों में मेडिकल कैसे चेक होता है और क्या क्या चीज़ें आपकी देखी जाती हैं और कितने लोगों को रीमेडिकल दिया गया था पिछले साल। ये वीडियो मैंने डाला हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कितने दिन इनमें समय लगा है। तो साथ में आपको ग्लूकोज की ले जाना, क्योंकि अब गर्मी का समय है और आपके 2-3 दिन लगने वाले हैं। कंटिन्यू आप जो है धूप में बैठे रहेंगे या आप जो है कंटिन्यूसली आप दिन भर आप व्यस्त रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिकल आपका जो है समय लगता है। तो ग्लूकोज की आप बॉटल ले जा लें, ग्लूकोज ले जा लें आप, इलेक्ट्रॉल पाउडर भी ले जा सकते हैं आप, और रसना या कुछ भी आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बॉटल ले जा लें आप, सूखे मेवे आप साथ में ले जा लें, क्योंकि फिर आपका जो 2-3 दिन का समय लगने वाला है तो सूखा मेवा तो आप भर ही लें, क्योंकि बार बार आपको मार्केट जाना तो होगा नहीं। तो सूखे मेवे आप भर लें, खाने पीने के लिए चॉकलेट बिस्किट वगैरह आप डाल लें, ग्राउंड सीड आप डाल लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मेडिकल होते समय जब आपको थोड़ा रिलैक्स होना रहेगा तो ग्राउंड सीट बिछा के आप थोड़ा आराम से बैठ सकते हैं। तो ग्राउंड सीट आप छोटी बारीक पतली सी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
कपड़े जो है आपको जो है गर्मी के हिसाब से कंफर्टेबल कपड़े आपको लेकर जाना है, क्योंकि आप लंबे समय तक आप खड़े रहोगे हॉस्पिटल में भी आप, क्योंकि ज़्यादा भीड़ अगर रहेगी, कुछ जिलों में ऐसा कि ज़्यादा संख्या रहती है, ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं कंफर्टेबल आपको कपड़े पहनकर जाना है, ठीक है। तो बाकी नमकीन वगैरह सूखे मेवे आप ये सब चीज़ें आप रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है आपकी। तो ये सारे दस्तावेज और कुछ मैंने बताया, ये सब चीज़ें आपको रख लेना है, जिससे आपको जो है मेडिकल में दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत बढ़िया तरीके से मेडिकल होने वाला। मेडिकल को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो, अभी तक मैं आप देखें 2 बैच चला गया, तो 2 बैच में आपने देखे होंगे कि मेडिकल बढ़िया तरीके से हुआ, डीबी में कोई लड़का बाहर नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो, अगर कुछ अधूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो समय देते हैं कि 7 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आप जमा कर सकते हैं, तो इसके लेकर परेशान ना हो। और मैंने जो वीडियो डाला हूँ मेडिकल वाला, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आप अपने प्रतिक्रिया जरूर दें, अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आगे की जानकारी आपको, आपकी ट्रेनिंग तक की पूरी जानकारी मैं इसमें दूंगा, ठीक है।